जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी हाजिरी में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं अमृतसर से रितु बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी से मैं 2 साल पहले ही जुड़ी हूँ अपने फ्रेंड के थ्रू। तो मतलब सब उसके बाद जैसे कि गुरु जी की कृपा हुई, तो गुरु जी के सत्संग बाकी संगत के मैंने सुने, तो इतना हम लोग भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपनी कृपा का पात्र उन्होंने बनाया है। तो हम गुरु जी से कुछ भी कहते हैं, गुरु जी हमें हर बात में सावधान चीज़ें, संगत जी बहुत ज़्यादा रियल, जैसे कहते हैं ना, गुरु जी बोलते हैं कि मैं मतलब गुरु प्रेजेंट हूँ, तो वो सच में प्रेजेंट है। चोला उन्होंने ज़रूर त्यागा है, पर वो हमारे अंग संग इतनी जनता का ध्यान रखते हैं, इतने लोगों का ध्यान रखते हैं। कोई ऐसा करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे गुरु जी का ध्यान नहीं है, जिसके बारे में गुरु जी को पता नहीं है। तो हमारे गुरु जी महाशिव हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। बट मैं आपसे क्षमा भी मांगती हूँ, सारी संगत से भी क्षमा मांगती हूँ कि मैंने जैसे मतलब सत्संग शेयर करने में थोड़ी सी मुझसे देर हुई है, तो कुछ बिजी थी, तो मैं प्लान कर रही थी कि मैं गुरु जी बस कृपा करें मुझे कि मैं सत्संग जी अपना शेयर कर सकूं। तो गुरु पाक के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें जैसी हैं। तो संगत जी, अभी कुछ दिन इस साल में तो खास तौर पे मेरे जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई हैं। तो गुरु पा ने हमेशा उस बारे में मुझे संकेत दिए हैं कि क्या है, क्या कैसे है, उनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तो जब हो ही उनकी मर्जी से रहा है, तो वो हमारा हाथ जो है वो पकड़ के सब हमारे कष्ट सब दूर करते हैं। तो बस गुरुपा अनंतम शुक्राना, क्योंकि ऐसा नहीं होता, मैंने बार बार ये संगत जी के सत्संग में सुना है कि ऐसा नहीं होता कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, बट गुरुपा जो है अपनी कृपा हम पे रखेंगे। तो संगत जी, अभी जहाँ पे मैं अभी हूँ, जैसे अक्टूबर में, तो पिछले अक्टूबर में मैं कहीं और घर में थी, तो मन में था कि गुरुजी आप हमारे पे कृपा करो, घर अच्छा दो, ऐसे करो। तो संगत जी, इस साल मैं सोचा भी नहीं था पिछली बारी, पर इस साल गुरु जी की कृपा से मैं एक नए घर में हूँ। तो उससे पहले जब मैं पुराने घर में थी ना, तो गुरु जी के मैं बड़े मंदिर जाके आई, तो वहाँ से ना मुझे रास्ते में संगत कोई बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना वो नहीं मिला, मुझे पता नहीं था, पहली बार गई थी, तो मुझे ना स्वरूप नहीं मिला गुरु जी का। तो एक मैंने अपने लिए लिया और एक आंटी जी मेरी और नोन है, उनके लिए मैंने लिया। तो मैंने बोला कि जो मेरे हाथ में मैंने मांगा आया वो मेरा स्वरूप है, जो मैंने दूसरा रखा है वो दूसरी आंटी जी का स्वरूप है। तो संगत जी, मैं अपने पुराने घर में लाके रख दिया। पुराने घर में वो आंटी जी 1-2 बार आई, तो मैंने बोला कि तेरे लिए मैं लेके आई हूँ, तो मैं तुझे देना है, पर संगत जी मुझे मिला नहीं। मैं बहुत पछताई कि गुरु आप कहाँ हो, मैंने पता नहीं कैसे आपको रखा है, किस कंडीशन में रखा है, मुझे तो याद भी नहीं है, पर आप मुझे मिले नहीं। तो संगत जी, हम लोगों ने ना इस साल घर शिफ्ट किया, तो फिर मैंने अभी भी देखा आगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बट गुरु पाद जो थे ना मुझे यहाँ पे शिफ्ट होने के कुछ दिन के अंदर ही मैंने खोला, तो मुझे स्वरूप मिल गया। तो फिर मैंने स्वरूप जो है इस वाले घर में रखा। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरु पा वहां से आए, उन्हें पता था कि एक घर स्वरूप जो है उनका कहाँ रहेगा और दूसरा स्वरूप कहाँ रहेगा। तो पिछले घर में वो लोग वो नहीं रहना चाहते थे, तो वो वहां मुझे मिले ही नहीं। तो जब मैंने इस घर में आई हूँ, तो गुरु पाक ने अपनी जगह, बोलते ना, बनाई हुई है, तो उनका स्वरूप फिर आंटी जी के पास मैंने बोला कि तेरे लिए मैंने भाई मांगा था स्वरूप, तो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं माफी मांगती हूँ कि तुझे मैं नहीं दे पा रही हूँ। बट फिर भी संगत जी, वो मेरी ही मूर्खता थी कि दोनों स्वरूप गुरु जी ने मुझे ब्लेस किए थे, एक मेरे इस घर के लिए और एक मेरा दूसरा घर जो था वो वहां के लिए। तो गुरुपा जो है अपनी जगह खुद बनाते हैं, खुद आते हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि ऐसे आपने हमारे जीवन में पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि कि आप कहाँ आएंगे और कैसे, मुझे कौन से घर में, आपके घर में मैं रहूंगी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और सेकंड सत्संग मेरा ये है कि गुरुपा मेरे पति अंकल को भी कह रहे थे कि तेरी जॉब जो है वो चेंज हो जाएगी। वो बहुत स्ट्रेस में थी, क्योंकि आपको पता ही है जॉब्स का। तो गुरुपा की कृपा से मतलब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, अगर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा दुख दिया, तो एक खुशी भी दी कि ऐसे 1.5 महीने के अंदर अंदर ही मेरे पति अंकल जो हैं उनको बहुत अच्छी जॉब मिली है, अपनी पोस्ट है वो 1 नंबर आगे गए हैं। उनको भी गुरुपा बोलते हैं ना कि एक फैमिली का मेंबर आता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ, तो गुरुपा सच में सबको ब्लेस करते हैं, एक एक का ध्यान होता है। मेरी बहनों का भी ध्यान होता है, उन्हें मेरी माँ का भी ध्यान होता है, मेरे पापा का भी ध्यान होता है। तो इस तरह मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके साथ भी, उनका भी गुरु जी को ध्यान होता है। तो मेरे एक नोन में थी, तो उनको ऐसे बच्चा नहीं था, वो रो रही थी बहुत ज्यादा, तो गुरु जी ने उन्हें एक कोई 7-8 महीने पहले बेटी ब्लेस
की है। तो इस तरह गुरुपा जो है हर अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं, उनसे जुड़े वाले बंदों का भी ध्यान रखते हैं। तो जैसे गुरुपा ने मेरे पति अंकल का भी ध्यान रखा और उनको जॉब जो है न्यू ब्लेस की है। तो मेरी मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मैं वो नहीं गए हैं बड़े मंदिर, वो नहीं गुरुजी को जानते ऐसा कुछ, क्योंकि समझने के लिए आपको उनके साथ अटैच होना पड़ता है। फिर भी गुरुपा ने उन्हें मैसेजेस दिए जा रहे थे, तेरी नौकरी चेंज होएगी, तेरी ये तेरे वो। तो संगत जी सच में गुरुपा की वेडिंग जो है ना वो सत्य हुई और मेरे हस्बैंड को 1.5 महीने के अंदर ही जॉब लेस हुई। तो मैं तभी सोच रही थी कि गुरुपा आपने तो मेहर कर दी है, आप तो मेहर करने में देर नहीं लगाते। तो मुझे सत्संग करने में संगत जी देर हो गई है, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं ये भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में गुरु मंत्र का जाप नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अब मैं अपना वाणी को ये विराम देते हुए गुरु जी का एक और बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो संगत जी माफ करना। तो गुरुपा आप भी माफ करना, कृपा करना अपने भक्तों पर, हम पर। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।